मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन नायक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन उद्धारक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। यहाँ उपस्थित पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और हमारे नौजवान युवा साथी, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई सारंगढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत छोटे खैरा में आज हमारे रहबर मान्यवर साहब कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी युवाओं ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो हमारा साथ दिया है, ये वाकई उत्साहपूर्ण है और बहुत ही खुशी की बात है कि मान्यवर साहब का विचारधारा आज इतने तेजी से फैल रहा है कि हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक दिन हमारा समाज भी शासक होगा। जय भीम, जय भीम। सम्माननीय साथियों, आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन और उनके कार्य शैलियों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म सन 1934 में पंजाब के रोपड़ जिला पवासपुर गांव में हुआ था, जिनका देहांत नेटवर्क प्रॉब्लम सन 2006 में हुआ। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जीवन संपूर्ण जीवन संघर्ष में कटा और हम युवाओं से भी ज्यादा संघर्ष उन्होंने करके दिखाया। मैं उनको एक सूत्र मानता हूँ, समंदर मानता हूँ हमारे बहुजन समाज का, जिन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए वो अपने कार्य के लिए पागल थे, ज्ञान तो उनमें था ही, वो एक साइंटिस्ट थे और साथ ही साथ वो एक पागल भी थे, जिनके अंदर एक जुनून था इस कौम को, हमारे समाज को। बहुजन का अर्थ होता है जिसकी संख्या भारी है। मान्यवर साहब हमेशा कहा करते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहुजन ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, बहुजन नाम पड़ा है संख्या की वजह से। हम बहुत हैं, हमारा संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए से बहुजन समाज कहते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी हम सब एक हैं। हम सब एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, जो कन्वर्ट होकर जिन्हें 6,743 जातियों में बांटा गया सिर्फ इस कारण कि इन लोगों को कभी एक ना होने दिया जाए। और आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि समाज में सुधार आना शुरू हो चुका है। अब सब जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, हमारे युवा जागने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है जिन पर मैं प्रकाश डालने का कार्य करूंगा। हमारे युवा साथी अक्सर सोचा करते हैं, वो हमेशा ही अपने दिमाग में एक बात लेकर आते हैं कि समाज का काम करने से हमें क्या मिलेगा, या इस काम में हम अपना समय लगाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो उनके लिए एक सबक है मान्यवर साहब कांशीराम जी का विचार, जिन्होंने 40-45 साल की उम्र में भी साइकिल रैली करके पूरे समाज को, पूरे कौम को, पूरा भारत देश में साइकिल रैली करके जगाने का कार्य किया। जब वो इतनी अवस्था में, जब वो इस आयु में ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो हम तो अभी जवान हैं, युवा हैं। और वैसे भी हमारे भीम आर्मी के संस्थापक बड़े बड़े एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कहते भी हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जय भीम, जय भीम। हम युवा हैं, इतिहास मोड़ने की, तख्ता पलटने की अभी ताकत है हमें।
हम चाहें तो दुनिया को उलट पलट कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे अंदर में। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे की गलती नहीं, वो हमारी है, क्योंकि हम अपने आप को जानना ही नहीं चाह रहे हैं, हम स्वयं को समझ नहीं पा रहे हैं। मन्ना साहब ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली अपने जीवन में, जैसे कि मैं घर नहीं बनाऊंगा, कभी मैं कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। तो मैंने भी इस पर बहुत रिसर्च किया। जब मैंने खोजा कि साहब ने ऐसा निर्णय क्यों लिया अपने जीवन में, तब ये बात सामने आई कि उनका निर्णय लेना कोई गलत नहीं। बहुत लोगों ने उन पर, चरित्र दोष जो कहते हैं, उन पर एक इल्जाम भी लगाया कि साहब अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिनके कारण वो अविवाहित रहने की बात करते हैं। उनसे परिवार का बोझ संभाला नहीं जाता, जिनके कारण वो घर से निकल रहे हैं। इस तरह से भी बात आई। तो इन सब से ऊपर उठकर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा तो मुझे प्रतीत हुआ कि आखिर मान्यवर साहब ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो मुझे ये लगा, मैं पहुंचा उनके कार्य प्रगति में, तो साहब ने कहा कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि घर से निकलने के बाद, समाज का कार्य करने के बाद, समाज को जगाते हुए अपने घर की तरफ खिंचाव रखना ये गलत बात होगी। फिर मैं व्यवस्थाओं से घिर जाऊंगा। माँ का प्यार है, भाई का प्यार है, बहन का प्यार है, सबका प्यार है, मैं जंजीरों में जकड़ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लेकर मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा। उन्होंने इसलिए कही कि जितने भी हैं इनकम टैक्स वाले हैं, जितने भी आयकर विभाग हैं, तो ये सब हमारे लिए हैं। अगर हमारा कोई आदमी आर्थिक स्थिति में मजबूत होता जाएगा, तुरंत पर सीबीआई जांच बिठा दी जाएगी, उन पर आयकर विभाग लगा दिए जाएंगे छानबीन करने के लिए। लेकिन अंबानी अडानी जैसे लोगों के ऊपर ये लागू नहीं है। उन्हें पता था कि कहीं मुझ पर ये दोष ना जाए कि संपत्ति क्यों बना रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लग जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कभी संपत्ति नहीं बनाऊंगा। और एक प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। इस पर बहुत उंगलियां उठी, बहुत सवाल उठे, लेकिन जब मैंने नजदीक से पढ़ा तो समझ में ये आया कि उनका जो डिसीजन था वो कोई गलत नहीं। परिवार भी एक जंजीर है। हालांकि परिवार के रहते हुए भी हम समाज का कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन परिवार होने के बाद परिवार को समय देना पड़ता है, उनके हर सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है। और साहब ये बात जानते थे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उनके साथ समय बिताना मेरे लिए लगभग असंभव है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था और पूरा जीवन हमारे हित के लिए लगा दिया, हमें जगाने का काम किया। हर प्रदेश में जाकर, हर जगह जाकर उन्होंने जनवाने का काम किया। जानना एक बात होती है, जनवाना दूसरी बात होती है। हम जान गए ये काफी नहीं, हम जान गए तो उस विचारधारा को हम कहां तक फैला सकते हैं, कहां तक जनवा सकते हैं, ये बात महत्वपूर्ण होती है। ये नहीं कि हम जान गए और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये नहीं समझता। वो हमारी कमी है, वो नहीं समझता, क्योंकि हमने समझाने का अच्छे से प्रयास नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो खामियां छुपी हुई है। तो मान्यवर साहब ने जनवाने का काम किया, और जो उनका राय रहा कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, वो यही एक कारण था कि वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते। उन्होंने पूरा समाज को अपना जीवन सौंप दिया। जब इतने संघर्षशील आदमी इस आयु में 45 साल 50 साल की उम्र में समाज को अपना पूरा जीवन दे सकते हैं, समाज के लिए इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा बहाना होता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि युवा कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में वो कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो साथियों, ये उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश था। और एक बात और कहना चाहूंगा
कि जो हमारे साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन सारागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी साथी, उन सब के लिए बात लागू होता है कि आप सब भी कम से कम महीना में 5 दिन समय निकालकर समाज का कार्य करें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो महीना में कम से कम 5 दिन निकालिए अपने समाज के लिए, क्योंकि इतिहास रटने से आपका कोई कॉपी नहीं बनेगा, आपको कोई नहीं लिखेंगे, आपका कोई इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास रटने के लिए नहीं, हम इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। यह बात आप लोगों को याद होना चाहिए। राह से भटक जाना, अपने कार्य को पूरा ना करना, यही एक कारण होता है कि हम माया के उलझनों में उलझ जाते हैं। तो इन सबसे ऊपर उठकर समाज को अगर एक बेहतर दिशा देना है, अगर आने वाले भविष्य को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो मान्यवर साहब कांशीराम हर एक युवक के अंदर में पैदा होना चाहिए, तो ही हम ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक सोच कि मैं कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं। हम चाहे कितना भी धन दौलत पूंजी, कितना भी ऐश्वर्य का जीवन बना ले, कितना भी खुशहाल जीवन बना ले, खुशहाल परिवार बना ले, अगर कोई छाप नहीं छोड़ता दुनिया में पैदा होकर, तो मेरे हिसाब से जन्म व्यर्थ है। कोई ना कोई छाप जरूर छूटना चाहिए। और जो लोग समझते हैं कि हम मर जाते हैं, तो इसको मैं खंडित करता हूं। इस बात को इंसान कभी नहीं मरता, इंसान का विचारधारा सदैव जिंदा होता है। यह साक्षात है इस बात का कि हमारे सभी महापुरुष आज हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, चेहरे बदल गए, आईना वही है, विचारधारा आज भी जिंदा है, विचारधारा नहीं मरा, सिर्फ शरीर नष्ट हुआ। विचारधारा सदैव जिंदा रहता है। इसलिए आप भविष्य के बारे में ना सोचे कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। आज आपको जो करना है उस पर अपना पूरा जीवन, अपना पूरा दिमाग, अपना तन मन धन लगा दीजिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे और आपका इतिहास लिखा जाएगा। आप डरेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि 100 दिन भेड़ बकरियों का जीवन जीने से बेहतर है 1 दिन शेर का जीवन। अगर आपके अंदर में डर है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपको यह सोचना भी नहीं चाहिए कि कभी मेरा इतिहास बनेगा या मेरा इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास रचना है तो काम करना पड़ेगा। घर से निकल के, परिवार को छोड़ के मैदान में आके काम करना पड़ेगा। आज समाज की स्थिति ऐसी है कि हमारे बहन बेटियों के साथ इतना बलात्कार हो रहा है, सबको ज्ञात है। हाथरस कांड सबको मालूम है, महाराष्ट्र कांड सबको मालूम है, मध्य प्रदेश कांड सबको मालूम है, बिहार सबको मालूम है, उन्नाव की घटना सबको मालूम है। ये तमाम जगह है जहां हमारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें मार दिया जा रहा है, उन्हें काट दिया जा रहा है, उन्हें फेंक दिया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम रोड में उतर जाएं, हम न्याय के लिए आवाज उठाएं, हम पीटे भी जाएंगे, हमारा मर्डर भी होगा और संघर्ष करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा, हम आवाज भी उठाएंगे, हमें न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हमारे साथ शोषण होता ही क्यों। जैसा आप कांशीराम ने कहा, यह है सवाल कि हमारे साथ शोषण होता ही क्यों। क्योंकि हम अपने विचारधारा को मजबूत नहीं कर पाते। आज वो समय आ गया है, आप सभी युवा कम से कम 5 दिन समाज के लिए समय निकालेंगे, कार्य करेंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया का काम ही है ताना मारना। जो आज ताना मारते हैं वही कल आपके कामयाब होने के बाद आपके पीछे खड़े होंगे, याद रखना। मेरी बातों का हमेशा याद रखना, भूलना मत। जो आज ताने दे रहे हैं, आपके कामयाब होने के बाद वो आपके पीठ जरूर थपथपाएंगे। जय भीम। हालांकि उन्हें मालूम नहीं है, ये ज्ञात नहीं है कि समाज के प्रति काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बड़े ही मुश्किल से निकलते हैं। हम सोचते हैं कि समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। एक आदमी 3 बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन उसमें एक समाज के लिए दान नहीं कर सकता।
सबसे मजबूत अगर तंत्र की बात की जाए तो आरएसएस की बात खुलकर सामने आती है। आरएसएस क्यों सामने आती है? वो भी एक सामाजिक संगठन, में केवल संगठन की बात करूंगा और कुछ नहीं। तो वो इसलिए आती है कि उन लोगों के अंदर में समर्पण है जो हमारे लोगों में ढूंढने से नहीं मिलता। वो 4 बच्चे पैदा कर देंगे तो कम से कम 2 को समाज के लिए दान कर देते हैं, इतनी खूबी है उन लोगों के अंदर। हम 10 बच्चे पैदा कर लें फिर भी इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें घर के अंदर बांध के रखते हैं, ना तो उन्हें के हाथ रचने देते हैं ना खुद रचने, उन्हें डरा के रखते हैं, उन्हें दबा के रखते हैं, उनके अंदर कभी पॉजिटिव माइंड पैदा नहीं करते हैं। और घर में बैठ के पेपर पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि हमारे समाज में सुधार नहीं है, तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। हम अपने बच्चों को कितना भेजते हैं आंदोलन करके, हम अपने बच्चों को कितना भेजते हैं न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, कितना भेजते हैं रोड में कि जाओ, हालांकि वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो तुम्हारी घर की नहीं है, लेकिन है तो हमारे समाज से, उसके लिए न्याय की मांग करो। कितना भेजते हैं हम अपने बच्चों को? बस यही कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, वहां क्यों जाएगा, वहां जाएगा तो जेल चला जाएगा, डंडे लगेंगे, गोली खा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो चुपचाप घर में रहे। सोच हमारी कमजोर है और हम बात कर रहे हैं समाज में परिवर्तन की। पहले काम तो करके दिखाइए। अब 3 बच्चे पैदा करते हैं समाज के लिए, डोनेट करके दिखाइए, दान करके। अब 2 बच्चे पैदा करते हैं, कम से कम एक को समाज के लिए दान करके दिखाइए। उस दिन हमें अधिकार मिलेगा जिस दिन हम ऐसा काम करेंगे। तो अगर उसके बावजूद भी परिवर्तन नहीं आया तो हम पूछ सकते हैं क्या हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है, समाज के लोग दोगले हो गए। लेकिन जब हम स्वयं ये काम नहीं कर सकते तो हमें पूछने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सभी सम्माननीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। जय मान्यवर साहब काशीराम। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे छोटे बच्चे मुझे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे बड़ी गौर से सुना। हालांकि इस बात को मैं जरूर कहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर में जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, उसे हमें निकाल फेंकना चाहिए। तो हर लोगों के दिल में ठेस पहुंचती है कि आखिर हमें ऐसा क्यों कहा गया। तो वो इसलिए है क्योंकि जब तक आप अपने कमजोरियों को निकाल कर नहीं फेंकेंगे, जब तक अपना सोच परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक स्वयं को परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा कि हमारे समाज में कुछ परिवर्तन हो। जो बीत चुका है उसे भूल जाइए। बीता हुआ समय सिर्फ तकलीफ दे सकते हैं, वापस लौट कर नहीं आ सकती। और जो भविष्य है वो अनिश्चित है, उसके बारे में मत सोचिए। आज खुलकर जी लीजिए, आज करिए जो भी करना है, आगे और पीछे को छोड़ दीजिए। इसी के साथ आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। अपना वक्तव्य में यही समाप्त करता हूं और अपने बड़े बुजुर्ग से ये आग्रह करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें। मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। जय 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 सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। जय भीम, जय भीम।